पांचवा है अपरिग्रह। इस शब्द में तीन टुकड़े हैं। अपरिग्रह, ग्रह का मतलब ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ग्रह का क्या मतलब? ग्रहण करना, इकट्ठा करना। अब इसमें परि शब्द पहले जोड़ देंगे, ग्रह से पहले परि, तो परिग्रह। परि का अर्थ है चारों ओर से इकट्ठा करना, खूब संग्रह करना। ये संग्रह भी आपने सुन रखा है। संग्रह वो ग्रह शब्द ही है, उसमें सम लगा दो तो संग्रह, परि लगाओ तो परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से खूब इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठी करना, कपड़े, जूते, बर्तन, बिस्तर, सब सामान इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, यह है परिग्रह। और फिर शुरू में अ लगाया, अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा। अपरिग्रह, बहुत इकट्ठा नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करो। धन हो, संपत्ति हो, कपड़े हो, बर्तन हो, बिस्तर हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी, जितनी आवश्यकता है उतना जरूर इकट्ठा करो। फालतू इकट्ठा मत करो, वो सर खाएगा आपका, टेंशन बढ़ाएगा। जिसके पास जितना धन अधिक है वो उतना ज्यादा दुखी है, उतना ज्यादा टेंशन में है। लोग समझते हैं ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ये भ्रांति है, इसका नाम अविद्या है। बताया था ना पहले मैंने, एक बंबई के सेठ जी थे, वो कह रहे थे मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूं। कितना? अरबोंपति सेठ था, अरबों, शायद खरबपति भी होगा। इतना बड़ा सेठ था, 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूं। मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के नशे में पड़ा रहता हूं, पर नींद थोड़ी आती। आधा घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनसे थोड़ा हंस लेता हूं, गप मार लेता हूं, बस उतना ही अच्छा लगता है। घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। और मुझे बोला, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा मेरे पास क्या है भाई एक स्कूटर भी नहीं है मेरे पास, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, फिर भी कहते हैं महाराज आप बहुत सुखी हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा बता देंगे। रास्ता दोनों के लिए एक ही है, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, मुझे शांति चाहिए, आपको भी चाहिए। जो रास्ता मेरे लिए वो आपके लिए। बोले क्या रास्ता है? मैंने कहा रास्ता सीधा है। मैं दिल्ली में रहता था अपने घर में, मैंने घर छोड़ दिया, गुजरात में आ गया, मैं सुखी हो गया। आप बंबई में रहते हो, बंबई छोड़ दो, गुजरात में आ जाओ, सुखी हो जाओगे। रास्ता तो एक ही है। पर वो सेठ नहीं आया, मुझे पता था नहीं आएगा। एक और सेठ मिले बंबई के, वो भी बंबई के थे, वो भी अरबपति सेठ थे, और वो पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टरेट थे, पीएचडी। वैसे अधिकतर जो पीएचडी होते हैं वो अरबपति नहीं होते, और जो अरबपति होते हैं वो पीएचडी नहीं होते। पर उस सेठ में दोनों बातें थी, सेठ भी था, अरबपति भी था, और पीएचडी भी था। तो उसके यहाँ गए हम, उनके यहाँ भी सत्संग किया, भोजन किया। फिर कहने लगे गुरुजी मेरा नाम शांतिलाल है, पर मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। मेरा नाम शांतिलाल, पर मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। भाई क्यों शांति नहीं है? पैसे बहुत है इसलिए अशांति है। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? अपरिग्रह, फालतू इकट्ठा मत करो, वो टेंशन बढ़ाएगा आपकी। जितनी आवश्यकता है उतना खाओ, उतना सामान रखो, उतनी संपत्ति रखो, आप सुखी रहेंगे। आपका समय बचेगा, बुद्धि बचेगी, शक्ति बचेगी, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा। तो फिर उस टाइम को पढ़ाई लिखाई में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, ध्यान करो, सत्संग करो, परोपकार करो, सेवा करो, दान दो, अच्छे काम में लगाओ। देखो आपको शांति मिलेगी। जो शांति देने वाले काम हैं वो तो करते नहीं, और जो टेंशन बढ़ाने वाले काम है वो करते हैं। तो बताओ टेंशन कैसे नहीं बढ़ेगी? वो तो बढ़ेगी। तो शांति वाले काम करें ना, ये यम नियम का पालन करें, इससे शांति बढ़ेगी। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं इकट्ठी नहीं करना,
आवश्यकता से अधिक विचार इकट्ठे नहीं करना। विचार भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, फालतू के विचार जो आपका बहुत सारा समय नष्ट करते हैं, वो भी चिंता बढ़ाते हैं। आप लोग रोज़ फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, ये मैसेज, ये वीडियो, ये फलाना वीडियो, यहाँ गाय को मार दिया, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ बम फोड़ दिया, यहाँ फलाना हो गया। वो सारे समाचार पढ़कर, सुनकर, रेडियो वीडियो देख कर के आपका क्या होता है? टेंशन बढ़ती है। और क्या होता है? फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो उसको मत देखिए, फालतू चीज़ें मत देखिए जो आपके तनाव को बढ़ाती हैं। कहीं गौ हत्या हो रही है, कहीं मनुष्यों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं आतंकवाद हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं शूद्रों पे अत्याचार हो रहा है। ये सब आपको नहीं देखना है। आप देखते हैं उससे आपका तनाव बढ़ता है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। वो लोग देखें जिनके पास सॉल्यूशन है, जिनके पास समाधान है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास अधिकार है, वो लोग देखें। ये उनका काम है। आप अपना टाइम खराब मत करो, अपना दिमाग खराब मत करो, अपना समय बचाओ, शांति बचाओ और अपना ध्यान करो। और जो आप कर सकते हैं वो करो, जो आप कर सकते हैं वो करो। जो नहीं कर सकते, आपके क्षेत्र से बाहर है, उस पर दिमाग, समय, शक्ति मत लगाइए। ये अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से अगर किसी रोग को दूर करना हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, उसको दूर करना हो, तो उसके लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो दवाई खाना और दूसरा परहेज करना। ये अपने वैद्य जी पथ्य और अपथ्य दोनों बताते हैं। भाई आपको ये रोग है, ये दवा खानी है और ये नहीं खाना, ये घी तेल नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, वरना ये खुजली बढ़ जाएगी आपकी, है, इसका ध्यान रखना। वो परहेज भी करना पड़ता है। तो योगाभ्यास में ये परहेज है कि इन चीज़ों को नहीं देखना, ऐसी बातें नहीं सुनना, ये परहेज करना पड़ेगा, तब तो मन टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। जो फालतू की खराब घटनाएं सुनते हैं, आप देखते हैं वीडियो, उससे आपके मन में द्वेष पैदा होगा और ये द्वेष आपका मन को टिकने नहीं देगा, ध्यान में वो बाधक बनेगा। तो सांख्य दर्शन में लिखा है असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। जो चीज़ें बाधक हैं उनको ब्रेक लगाओ, वरना वो बंधन में डालेंगी और आपका स्थिति बिगाड़ देंगी। तो ये 5वां यम हो गया।